प्राण हिंदी सिनेमा के पॉपुलर विलेन माने जाते हैं। प्राण ने बतौर चरित्र अभिनेता भी दर्शकों का दिल जीता है। लाहौर में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले प्राण भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद मुंबई आए थे। मुंबई में अपने पैर जमाने के लिए प्राण को काफी मुश्किल भरे हालात से गुजरना पड़ा था। एक समय था जब बॉलीवुड में हीरो और विलेन की कैटेगरी में एक्टर्स रखे जाते थे। हीरो के बीच टॉप पर पहुंचने की रेस हुआ करती थी, जबकि कुछ खलनायक ऐसे थे जो हीरो पर भी भारी पड़ते थे। इनमें से पहले नंबर पर थे प्राण स्क्रीन पर दमदार अदायगी की वजह से लोगों की नजरों में भी विलेन बन गए थे। हालत ये थी कि महिलाएं उन्हें देखकर छिप जाती थी और लोग अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखना चाहते थे। ऐसे पॉपुलर एक्टर को मायानगरी में अपने कदम जमाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्राण आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन अब की फिल्मों, डायलॉग, अभिनय की वजह से दर्शकों के दिलों में जिंदा है। 1950 के दशक से अपना करियर शुरू करने वाले प्राण ने करीब 2 दशक तक इंडस्ट्री पर राज किया। रेडिफ की रिपोर्ट के मुताबिक प्राण बंटवारे के समय जब मुंबई आए तो उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। 20 फिल्में करने के बाद भी खाली हाथ थे प्राण। शुरुआती दौर के बारे में प्राण ने बताया था कि 20 से अधिक फिल्मों में काम करने के बाद लगा कि इंडस्ट्री मेरा स्वागत करेगी, लेकिन मैं गलत था। यहाँ तो बहुत धक्के खाने पड़े। मैं 6 महीने से भी अधिक समय तक खाली रहा। मुझे अपने घर का बिल चुकाने के लिए अपनी पत्नी के कुछ गहने तक बेचने पड़े थे। भारत पाक विभाजन के समय आए हिंदुस्तान प्राण ने 1940 में पहली फिल्म यमला जट लाहौर में की थी। कई हिट फिल्मों में काम करने के बाद इंदौर चले आए और फिर बॉम्बे का रुख किया। प्राण ने भारत पाकिस्तान विभाजन के बारे में बात करते हुए बताया था कि 1947 में जब लाहौर में दंगे शुरू हो गए तो मैंने बीवी को 1 साल के बच्चे के साथ इंदौर भेज दिया। मेरे बेटे का पहला बर्थडे 11 अगस्त 1947 को था और मेरी पत्नी ने कहा कि वह इंदौर आ जाए, नहीं तो जन्मदिन नहीं मनाएंगी। मैं 10 अगस्त को इंदौर पहुंचा और ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा हुई कि लाहौर में सांप्रदायिक नरसंहार शुरू हो गया। मैं वापस नहीं जा सका तो हम बॉम्बे आ गए। आजादी की पूर्व संध्या पर मैं अपनी फैमिली के साथ 14 अगस्त 1947 को बॉम्बे पहुंच गया। बाहर से प्राण के जीवन में आई थी बहार। मुंबई में प्राण की पहली फिल्म जिद्दी थी जो 1948 में रिलीज हुई थी। इसके बाद पुतली गृहस्थी जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन एवीएम प्रोडक्शन की पहली फिल्म बहार करने के बाद हालात सुधरे। सोहराब मोदी ने शीश महल में कास्ट किया। प्राण ने बताया था कि मेरी ज्यादातर फिल्में हिट हो रही थी, इसलिए मेरी डिमांड बढ़ती गई।